जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी माने जाते हैं। यानी उन्हें माता सीता से इस प्रकार का वरदान मिला था कि जहाँ पे भी राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर भक्तों का दुख हरण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पे अंत तक यानी पाठ का समापन होते होते कोई न कोई एक ऐसा अनजान व्यक्ति जरूर होता है जिसे हम पहचानते नहीं हैं, परंतु वह पूजा में उपस्थित जरूर होता है। तो दोस्तों, इस तरह की मान्यता है कि वह अनजान व्यक्ति श्री हनुमान जी होते हैं और वह भक्तों का दुख हरण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत अधिक निराशा है, आप बहुत अधिक कष्टों से जूझ रहे हैं और कुछ भी कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपका जीवन संकट में घिर चुका है, तो आप घबराइए नहीं। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत प्रचलित और जाना माना उपाय है जिसे करने से महावीर हनुमान आपके समस्त संकटों का हरण कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हनुमान जी का व्रत करते हैं तो उत्तम है, और अगर नहीं करते हैं और आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी का व्रत अति शीघ्र उठा लीजिए, शुरू कर दीजिए हनुमान जी का व्रत। क्योंकि अगर आपके ग्रह क्रूर होंगे या आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको तकलीफ है तो आप महावीर हनुमान जी का 11 व्रत संकल्प लेकर के शुरू कर दीजिए। तो पहले तो आप यह कार्य शुरू कीजिए, उसके बाद आप हनुमान जी को शनिवार के दिन 7 शनिवार चोला चढ़ाइए। अब बहुत लोगों के मन में यह विचार आता है कि चोला हम किस प्रकार चढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी की पूजा आरती सुबह की होने से पहले चमेली का तेल और सिंदूर लेकर के हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ हनुमान जी को सर पैर से लेकर के सर तक चोला चढ़ाइए। हाँ दोस्तों, चोला चढ़ाने का शास्त्रों में कुछ विधान है। तो आपको पहले चोला जो है पैर से शुरू करना है और सर तक ले जाना है। कभी भी सर से लेकर पैर तक चोला नहीं चढ़ाते हैं, इससे देवता उग्र होते हैं। तो शास्त्र अनुसार यही विधान है कि आप जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो आप पैर से शुरू करें और सर पर समाप्त करें। और अगर आप महिला हैं तो आप सुबह सुबह जाएं और पुजारी जी को सिंदूर और चमेली का तेल दे करके और हनुमान जी को चोला अपने नाम का चढ़वाएं। तो चोला चढ़वाते ही दोस्तों आपकी समस्त परेशानियां जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यह कोई बड़ा कार्य नहीं है और न इसमें कोई बहुत अधिक आपका धन लगने वाला है। और बस आपको ध्यान यही देना है कि सुबह के समय जब हनुमान जी की पूजा आरती से पहले यानी भक्तों के दर्शन से पहले हनुमान जी को तैयार किया जाता है, तो उससे पहले आप मंदिर पहुंच जाइए और आप हनुमान जी को यह चोला चढ़वा दीजिए। पहले या दूसरे शनिवार से ही आपको समस्त कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। और अगर आप दुखों के कारण डिप्रेशन में जाने लगे हैं, आपको दुश्मन परेशान करने लगे हैं, आपको कहीं से कोई मुनाफा होता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कि रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आप यह कार्य ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब बहुत अधिक परेशानी है तो उस परेशानी से उबारने हनुमान जी अवश्य आते हैं। अगली चीज़ है, आपको जब भी समय मिले आप श्री राम का नाम सुमिरन करें, जरूर सुमिरन करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप श्री राम का नाम सुमिरन करेंगे तो हनुमान जी दौड़े हुए आएंगे और आपको आपके संकटों से जरूर उबारेंगे। अगली चीज़ और रामबाण उपाय है दोस्तों, सुंदर कांड का पाठ। तो कई घटनाओं में तो ऐसा तक कहा गया है कि जहाँ पे सुंदर कांड का पाठ होता है वहाँ पे हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, अब मैंने पहले ही आपको बताया
कि जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस जो है वह मतलब उससे अलग है, या आपको ऐसा लगेगा कि मात्र ये एक खंड का है तो इसमें ऐसी शक्ति नहीं होती होगी। तो ऐसा मानना बिल्कुल, ऐसा संशय करना भी गलत है। आपको उसी भांति अनुभूति होगी जैसे हनुमान जी आपके पास विराजमान हैं। और अगर आपको किसी भयंकर बीमारी ने, या आपके घर में किसी को कुछ ऐसी बीमारी है जिससे आप परेशान हैं, या कोई अगर बड़ी बीमारी नहीं है फिर भी छोटी छोटी बीमारियों में परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत से पैसे दवाइयों में जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सुंदरकांड का पाठ जो है प्रति शनिवार और मंगलवार शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे, ये दावा है मेरा, कि आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। और आप इसी चैनल पे आके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पैसे फिजूल खर्ची में जा रहे हैं तो आप यह कार्य जरूर कीजिए, यानी सुंदरकांड का पाठ अत्यंत चमत्कारी है। और अगर आप सप्ताह में 2 दिन नहीं कर सकते हैं तो शनिवार का दिन बहुत उत्तम है। आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए और अंत में आप भगवान की आरती करना, श्री राम जी और हनुमान जी की आरती करना न भूलें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को सुंदरकांड शुरू करने से पहले कुछ भोग नहीं लगाएंगे और कुछ उनके सुंदरकांड समाप्त होने के बाद उनकी आरती नहीं करेंगे तो यह पाठ का और हनुमान जी का अनादर है। कई लोग अज्ञानतावश सुंदरकांड का पाठ शुरू तो कर देते हैं, परंतु वहाँ भगवान के लिए कुछ प्रसाद नहीं रखते हैं और अंत में उनकी आरती नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह भगवान का अपमान है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर किसी को बुलाया, आपने अपने घर किसी को बुलाया और उनके लिए जलपान की कोई व्यवस्था ही नहीं की, और उनके जाने पे आप उनको बाहर तक छोड़ने भी नहीं गए, तो सोचिए आपके मेहमान को, आगंतुक को कैसा लगेगा। तो आप जब भी हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी के लिए मूर्ति के सामने कुछ प्रसाद रखिए और पाठ समाप्त होने के बाद आप आरती जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आरती करते समय अगर आप काफ़ी संकटों से जूझ रहे हैं तो आरती करते समय आपको कपूर के साथ 2 लौंग लेना है और इस लौंग को भी जला करके हनुमान जी के सामने, यानी कपूर के साथ जब आप लौंग रखेंगे तो वो भी कपूर के साथ जलने लगेगी। आपको हनुमान जी की आरती करनी है। तो आपके घर में जिस प्रकार की परेशानी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो और चाहे पैसे की हो, वह सब समाप्त होती है। और जब आपकी आरती समाप्त हो जाए और अभी कपूर शेष बचा हो तो उसमें थोड़ा और कपूर जला लीजिए और अपने घर के कोने कोने तक इस कपूर को दिखाते जाइए, यानी आरती के बाद पूरे घर में वह आरती की लौ को घुमाइए। इससे आपकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप छोटा या किसी चीज़ से तोल मोल ना करें, बस मन में श्री राम और प्रभु हनुमान के प्रति आस्था रखें और इस उपाय को करके देखिए। यह उपाय आपको सभी परेशानियों से निकालने में सक्षम है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। तो धन्यवाद। मिलती हूँ एक इसी प्रकार की जानकारी के साथ।